तो अब इसे पकड़ कर लेकर चलना पड़ेगा। इसे भिगोएंगे। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड सुबह के 6 बज गए हैं और ठंडक ने दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर दिया है। और देख लीजिए कितना ढेर सारा कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। आज 2 या 3 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरे पड़ रहे हैं। ऐसा होता है कि पास में ही ना दिखाई दे। सूरज तो निकल गया है लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से दिख रहा है। और हो सकता है अभी बहुत से लोग रज़ाई में ही हों, तो जल्दी से निकल जाइए, सुबह हो गई है। तो फ्रेंड अब हम मंजन कर लिए हैं और इसके बाद सब्ज़ी तोड़ लेते हैं, फिर किचन में चलते हैं। पहले दिखाते हैं सूरज किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए कितना ढेर सारा कोहरा पड़ा हुआ है। सूरज तो निकल गया है बट वो भी छिपा हुआ है। इतना ढेर सारा कोहरा पड़ा हुआ है और बारिश होने की वजह से इसमें आलू की बुआई करनी थी, तो इसमें पानी भर गया था, तो अभी ये बुआई करने लायक है ही नहीं। और आज मेरे केले के पास में वहाँ पे खाली खाली सा लग रहा है। चलिए पहले देख लेते हैं, इसके बाद किचन में चलते हैं। तो अब हम अपने केले वाले पेड़ के पास में पहुँचने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे खाली खाली क्यों लग रहा है। अरे वो तो जिस वाले पेड़ में केला लगा हुआ था वो तो है ही नहीं। ये तो गिर गया। हद है यार, सुबह सुबह ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा हमने सोचा ही नहीं था। ओफो, अभी बहुत बड़ा हुआ भी नहीं था। देख लीजिए अभी तो इतना बड़ा ही था। एक और लगा है, अभी दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो अभी छोटा सा ही है। चलिए अपने भैया को बुलाते हैं, इसे काट के और लेकर चलें। तो भैया मेरे अभी रजाई ओढ़ के पड़े हुए हैं, वहाँ पे देख लीजिए। और ये हंसिया रहा तो इससे पहले हम काट लेते हैं। बहुत भारी है, उठा के तो नहीं लेकर आ पाएंगे, लेकिन तो चलिए काट देते हैं। अभी आके उठा के लेकर जाएंगे। और कमेंट करके बताइए कौन कौन रजाई ओढ़ने लगा। फ़िलहाल हम तो ओढ़ने लगे। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी ख़राब रहता है और इस वजह से हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए पहले काट लेते हैं जल्दी से, वरना टिफ़िन जो है देर हो जाएगा, टिफ़िन तैयार ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, भैया मेरे रजाई से निकल के आ गए हैं और वो काट रहे हैं। तो अब वो काट दिए हैं और यहाँ पे लकड़ी वाला लगा हुआ था जिसे गिरे ना, तो उसे हटा दिए हैं और अब वो पकड़ के लेकर आ रहे हैं। इतना बड़ा सा है तो अकेले नहीं उठा पाएंगे, तो अब इसे पकड़ कर लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ला के रख दिए हैं। इतना बहुत छोटा था, उसे काट के निकाल दिए हैं। जी जिसको सब्जी खाना हो, पकौड़ी बनाना है, वो बता दीजिए कमेंट करके, उसके पास हम भिजवा देंगे। तो फ्रेंड केला ला के रख दिए हैं और चलिए जल्दी से अब हम अपने किचन गार्डन में चलते हैं। वहाँ पे तरोई लगा है, जल्दी से तोड़ लेते हैं और फिर किचन में चलेंगे। तो ये रहा मेरा किचन गार्डन, इसमें करेले लगे हुए हैं और बहुत प्यारे प्यारे करेले लगे हुए हैं, देख लीजिए। फिलहाल अभी छोटे हैं लेकिन लगेंगे बहुत लंबे लंबे। और उधर भी कहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे ये रहा तरोई, तोड़ लेते हैं जल्दी से और फिर खाना बनाने के बाद फिर आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड हम खाना बनाए और अपने भैया के लिए टिफ़िन पैक किए, वो चले गए स्कूल। और इसके बाद फिर हम खाना खाए, दवा खाए और अभी जो है बज गए हैं 10:30। और इसके बाद फिर कपड़ा था उसे सिले और सुबह सुबह हम इतने रुपए कमा लिए हैं। और इसके बाद फिर अब हम चल रहे हैं पढ़ाई करने। और फिर आज हमें लहसुन जो है वो बैठाना है, क्योंकि वहाँ पे पालक की बुआई किए थे, बारिश हुई, सब पालक बर्बाद हो गई है। तो वहाँ पे लहसुन बैठाना है और भी सब्जियाँ अभी हमें लगाना है अपने किचन गार्डन में। तो धीरे धीरे करके लगाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं 1-2 घंटे के बाद में। फ्रेंड अब शाम के 4:30 बज गए हैं और यहाँ पे जो है जहाँ पे हमें लहसुन की बुआई करना था, वहाँ पे ये मस्त तरीके से गुड़ाई कर दिया है। और अब ये रहा लहसुन और अब इसे हम जल्दी से बैठा देते हैं। तो ये अच्छी तरीके से गुड़ाई नहीं कर पाया था, हम जब बैठा रहे थे तो
बैठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से हम इसकी दोबारा गुड़ाई कर दिए हैं। और अब जो मेड़ है इसे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, नहीं तो सिंचाई करेंगे तो पानी जो है वो इधर उधर सब जो है बह जाएगा, पूरे द्वार पे पानी पानी हो जाएगा, तो डांट तो पड़ेगी ही। तो अब मेड़ लगाएंगे और इसके बाद इसमें जो खरपतवार हैं, यानी पालक के साथ खरपतवार भी जम गए थे, तो उसे जो है आप इस तरीके से करके निकाल के फेंक देंगे, वरना जैसे लहसुन जम के तैयार होगा तुरंत खरपतवार भी तैयार हो जाएगा, तो उसकी फिर हमें निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अब इसे निकालेंगे और इसके बाद फिर लहसुन बैठाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, लहसुन जो था इसे इसकी जितनी कलियाँ थी सब निकाल लिए हैं और अब जो है इसमें हम इसकी इस तरीके से बुआई करेंगे, इस तरीके से। ये कौन तरीका हो बुआई के? हाँ, ये नया तरीका है, जाके अपने घर पे ऐसे ही बुआई कर लेना। हाँ ठीक है। क्या बात है। छोड़ कर दिए, भाग लियो। तो फिलहाल जिया भागने की तैयारी कर रही है, कहाँ जाएंगी भाग के कुछ नहीं पता। बट मच्छर काटते तो आते हैं। मच्छर आए हैं, हे हाय फुला फुला सा फुलाई ना करने के लिए। मम्मी तो है ना बैठा परी बैठा थी। इतना भारी खेत बाटा मने। ये हमार किचन गार्डन हुआ है। बस ये तने तू खाली खाबू। बाकी घरा वाले कर रही हैं, घर वाले दूसर बने हैं बैठे हैं नहीं। ये तो हम नहीं, कोई सही बताई तो हम ही कुल खर्च। हाँ तो हम तो जाने थे कि तू कितना खर्च करती। बहुत चीज। अरे तो यहाँ पे देख लीजिए, जितना लहसुन बैठाना था इतने में सारे में बैठा दिए हैं। और अभी कितने लोग मस्ती करने के लिए आए हैं अभी दिखाते हैं। और इसे पास से देखो ना तो ऐसा लग रहा है जैसे दीपक, ऐसे बात ही निकला हुआ वो सफेद सफेद। यहाँ पे देख लीजिए। और अब इसे पे मिट्टी डाल देंगे, काम खत्म। अभी दिखाते हैं, एक बहुत नखड़ा दिखा रही है, अभी दिखाते हैं। का तो बताए इनका दिखा मेरा बताएगी, इस तरीके से बताएगी कि इसे धरती से उठाई देगी। जो केला था सुबह गिर गया था, इसे इस तरीके से काट लिए हैं। और ये रहा दवा, इस दवा का क्या नाम है हमें नहीं पता। और अब इसे हम 1 लीटर के लगभग में पानी ले लिए हैं और इस दवा को उसमें घोल देंगे। इसके बाद फिर इसे डाल के और फिर इसे अच्छी तरीके से भिगो देंगे और फिर बोरी में बांध के रख देंगे। और इसके बाद फिर केला जो है वो पक जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये 1 लीटर के लगभग में पानी है। देखो सर्च कर तरीके दो ये कौन हो बस। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस दवा का क्या नाम है। और इतना केला रखा हुआ है, जिसको सब्जी बनाना है या पकौड़ी जो भी बनाना है वो ले सकता है। आप इस तरीके से भिगोएंगे। आप बोरे में रखेंगे बस। अब जितना केला है सबको इसी तरीके से करके बोरे में रख के इसके बाद बोरे को बांध देंगे। और 5 से 6 दिन में ये जो है पक जाएगा लगभग। अगर नहीं पका रहेगा तो 1-2 दिन के लिए और बांध के रख देंगे। तो फ्रेंड बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।